ये हुआ कि ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा है और इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम वैसे कहने के लिए तो 3 जुलाई को समाप्त हो चुका है, लेकिन गुरु महाराज ने यह बताया 5 जुलाई को जयपुर में कि देखो प्रेमी, बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो हमारे संगत से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके। नहीं आने के कई कारण, ऑफिस दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली, अस्वस्थता, पैसे का अभाव, समय का अभाव, वो नहीं आ सके। और स्थान पर जाकर प्रसाद अगर आप ग्रहण करते हैं उसका महत्व एक विशेष मिलता है। तो उन्होंने देखिए कितने बड़े कृपालु, कितने बड़े दयालु परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले ने क्या सोच निकाले, क्या उन्होंने ध्यान दिया कि देखो हमारे बहुत से प्रेमी नहीं आ सके, उन लोगों के लिए हम सबको आदेश दिया, सबको बताया कि आप लोग चले जाओ, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में जाकर किसी प्रेमी के घर पर इस कार्यक्रम को करो। इस कार्यक्रम का उन्होंने नियम बना दिया। नियम क्या बना दिए कि 15 मिनट का 3 प्रार्थना, 15 मिनट का नाम धुनी, आधे घंटे का ध्यान, आधे घंटे का भजन और कम से कम 20 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट कुछ सुना देना है। सुनाने में क्या सुनाना है, उसमें भी उन्होंने नियम लगा दिया कि प्रसाद का महत्व और इस कार्यक्रम का महत्व। दूसरा, समय के संसद गुरु के विषय में बता देना और शाकाहार और मांसाहार का अंतराल बता देना है। शाकाहार क्या होता है, मांसाहार क्या होता है, मांसाहार करने से क्या हानि है और शाकाहारी से क्या लाभ है, इसको बता देना है, समझा देना है। इससे उनकी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। और जो प्रसाद लेंगे, देखिए ये प्रसाद ऐसा वैसा प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद वो प्रसाद है जो प्रसाद जिस समय घर में, वैसा भगवान नहीं करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन बाबा जी ने यह घोषणा किया कि जिस समय किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई डॉक्टर, वैद्य, कोई दया दुआ नहीं काम करता हो, उस समय इस प्रसाद को बाबा जी का, जय गुरुदेव का नाम लेकर के इस प्रसाद को दिया जाए तो वो प्रसाद रामबाण का काम करता है और आपको तकलीफ में, दुख में, बीमारी में सब में लाभकारी होता है। ये प्रसाद वो प्रसाद है। ये प्रसाद आप लोग बड़े अदब के साथ, बड़े शिष्टता के साथ आंचल में इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और प्रसाद को ले जाकर घर में किसी पवित्र स्थान पर आप लोग रख देंगे। और जब प्रसाद खत्म हो तो उसी प्रसाद में और इलायची दाना खरीद करके मिला देना और भर जाएगा आपका, और भरते चला जाएगा। और ये वही काम करेगा जो शुरू दिन से शुरू काम कर रहा है। दूसरा बात, बाबा जी ने ये भी बताया कि देखो प्रेम, हर घर में झगड़ा, लड़ाई, बीमारी सब कुछ चल रहा है, कोई इससे वंचित नहीं है। कोई अगर कहता है कि हमारे घर में बिल्कुल ही सुख शांति है तो शायद ये मानने में बड़ा तकलीफ और बड़ा दुखदाई होता है, लेकिन ये सहज भाव में हम लोग मान लेते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, सब किसी को पता है कि हर घर में कुछ न कुछ बीमारी है, लड़ाई है, झगड़ा है, बरकत नहीं है, शांति नहीं है। इसके लिए भी उन्होंने एक संवाद आप लोगों के लिए भेजी। क्या संवाद है? तो 10 मिनट सुबह में सूर्योदय से पहले आप लोग जग जाने का कष्ट करें। सूर्योदय से पहले उठें, हाथ मुंह पाँव धो लें, धो करके सर पे कपड़ा रख लें और कपड़ा रख के घड़ी देख करके संकल्प करके बाबा जी का ध्यान रख करके या अपने इष्ट देवता का ध्यान रख करके नाम धुन बोल देना है 10 मिनट। क्या बोलना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ऐसे ही बोलिए। अब उसमें हो सकता है कि आपके घर में और कोई आपको साथ देने वाला नहीं मिले, वैसे कोशिश करना है कि बाल, बीवी, बच्चों
पति सबको बैठाना है साथ में। एक आदमी आगे से बोले, बाकी लोग पीछे से बोले, घड़ी देख कर 10 मिनट तो बोलना। अगर कोई नहीं बोलता है तो आप अकेले भी बोल सकती हैं। सर पे कपड़ा दुपट्टा रख करके आप 10 मिनट सुबह में बोलिए। रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट ये किया करना है। इसमें कोई दिक्कत, कोई पैसा, कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। अगर आपको महीना दिन के अंदर में सुख शांति बरकत नहीं दिखाई पड़ता है तो ये बहुत सस्ता सौदा है, इसको छोड़ दो। इसलिए कि पूंजी तो कुछ लगा नहीं हम लोग का, किसी ने कोई पैसा तो लिया नहीं। यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो आप लोग से पैसा तो मांगा नहीं जाएगा। आप लोगों से क्या मांगा जाएगा? कोई अगर बुराई है तो बाबा जी के समक्ष छोड़ दो। कोई अगर बुराई है, कोई बीमारी है तो बाबा जी के समक्ष आप रख दें, आपको दया दुआ मिलना शुरू होगा। आप देख लें, कई लोगों ने इस चीज को परख चुका है। आप और हम मार्केट में जाते हैं, कोई 10 रुपए का मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, 500 रुपए का कोई लोहे का बर्तन खरीदते हैं, उसको नीचे ऊपर देख लेते हैं कि अच्छा है, खटखट बज रहा है कि नहीं, कि खन खन बज रहा है, अच्छा लगता है, तो उसके पैसा दे करके हम लोग खरीदते हैं और खरीद के फिर घर में लाते हैं। तो यहाँ तो मुफ्त में एक गुरु की तलाश है। गुरु क्या होता है? गुरु वो पावर शक्ति है, जैसे ये बल्ब जल रहा है, यहाँ लाइट जल रही है, इसको सप्लाई करने वाला कोई और है। अगर वहां से सप्लाई करना बंद कर दे तो आधे घंटे के लिए बिजली चली गई थी, तरह इमाम कर रहे थे। आप सब लोग जगह जगह पर सुन रही होंगी कि जागा जागा महादेव। महादेव कभी सोते हैं क्या? महादेव कभी सोए हैं? कभी नहीं सोए महादेव। अगर महादेव अगर एक पल के लिए पलक गिरा दे तो सृष्टि का क्या होगा, ये आप लोग सोच लें। ये सोचने की बात है। महादेव 24 घंटा देख रहे हैं, हर क्रियाकलाप को देख रहे हैं, और उस महादेव को मनाने में ये गुरु महाराज हमारे लगे हुए हैं कि हे महादेव, हे देवी दुर्गा, अभी हमारे बच्चों को संभालने का मौका दे दो। नहीं तो ये घोर कलयुग जो चल रहा है, इस घोर कलयुग का एक गीता जागता अभी मैं आप लोगों को कहानी सुना देता हूँ। वो कहानी नहीं है, 24 परगना कलकत्ता का बात है, गीता जागता बात है, कल का न्यूज है। किसी भी व्यक्ति को शराब और मांस की लत होती है, किसी व्यक्ति को जुआ खेलने की लत होती है, किसी को झगड़ा लड़ाई करने की नशा हो जाती है। और कल इस पृथ्वी पे सबसे उत्तम माना गया है माताओं को। माताएं जो भी होती हैं ये हम लोग की पूजनीय होती है, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी भौजाई हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, ये सब पूजनीय है। क्योंकि इसलिए कि माँ बनने का ताकत और कैपेसिटी ये प्रभु मालिक ने इन माताओं को ही दिया। अगर माताएं नहीं हो तो इस सृष्टि की रचना समाप्त, इस सृष्टि का रचना नहीं चल सकता। और आप लोग देखती होंगी कि माँ का नमन करने से ही ये देवी दुर्गा, ये गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। तो माँ, एक ऐसी माँ का बात बता रहा हूँ कि उसने अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा। 9 महीने के बाद गर्भावस्था से जब बच्चा बाहर आया तो उसका पालन पोषण 8 महीने तक की है। और उसको नशा क्या सवार था? आईफोन खरीदने। आईफोन जो मोबाइल होता है, ये सबसे उत्तम क्वालिटी का आईफोन और सबसे महंगा क्वालिटी का आईफोन होता है। उसने क्या की? आईफोन खरीदने के लिए उस बच्चे को जाकर बेच दी। उस 8 महीने के बच्चे को जाकर बेच दी है, और बेच करके उस पैसे से आईफोन खरीदी है। ये कलयुग का देखिए कैसा विडंबना चल रहा है, क्या समय चल रहा है। इसका कारण क्या है? खान पान रहन सहन, ये सब दूषित। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। देखिए, अंडा मछली मांस ये कुछ ऐसी चीज है। क्या अंडा खाने का चीज होता है क्या? अंडा क्या चीज है? मासिक धर्म का गंदा खून जो इकट्ठा होता है वही अंडा बन के बाहर निकलता है। वो खाने से क्या लाभ होगा? वो और बीमार करता है। तत्काल लगता है कि बड़ा फायदा कर रहा है, बहुत फायदा है, लेकिन नहीं। वो खाने, मानव का भोजन मांस और शराब है ही नहीं जी।
ये किसने बताया? देखिए, जगह जगह पे समय समय पे हम लोग देखते हैं कुर्बानियां होती हैं, हिंदुओं में बलि चढ़ाया जाता है। अरे बलि और कुर्बानी क्या है? बलि चढ़ाना है तो अपने बुराइयों का बलि चढ़ा दो, कुर्बानी करनी है तो अपने बुराइयों की कुर्बानी कर दो। देवी दुर्गा के सामने जाकर अपने बुराई को उनके समक्ष रख दो कि आज से मैं ये बुराई नहीं करूंगा। ये कुर्बानी हुआ किसी जीव, किसी निर्दोष को लाकर हत्या कर करके उसको प्रसाद बना करके खाने का, उससे आपका पूजा कबूल नहीं होगा, नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए आप लोग, हम ये नहीं कहने आए हैं कि बाबा जय गुरुदेव में सम्मिलित हो जाए, लेकिन इतना जरूर इनका संवाद है कि सबको जन जन तक, घर घर तक जाकर ये बता दो कि मांसाहार और शराब क्या है। मांसाहार और शराब अगर बंद हो जाए तो हिंदुस्तान से आधी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आज आधा हिंदुस्तान बह गया, आधा हिंदुस्तान सूखा के चपेट में है। ये क्या है? प्रभु का मार है, प्रभु की ऐसी कृपा चल रही है। एक समय था, एक बार किसान बोते थे तो कई बार अनाज को काटा करते थे, कई बार अनाज को काटा करते थे। पानी की जरूरत होती तो किसान खेत में खलियान में खड़ा होकर कहते थे कि हे मालिक, वर्षा की जरूरत है, पानी बरस जाता था। वो एक समय था। आज जरा नाक तो रगड़ लो, नाक रगड़ने से भी पानी नहीं मिलेगा और नाक रगड़ने से भी पानी नहीं रुकने वाला। क्या समय आ गया? ये हमारे और आपके किए गए कर्मों की प्रसाद मिल रही है, हम लोग की सजा मिल रही है। हम लोग अपने कर्म अगर अभी भी नहीं सुधारते हैं तो आगे कैसी कैसी बीमारियां आने वाली हैं, इसका अंदाजा आप सबों को नहीं है। 2020 में यही परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने घोषणा कर दिया था 1 जनवरी को, ये बच्चों जाकर जन जन तक यह बता दो कि आप लोग शाकाहार हो जाओ, वरना आने वाले समय में हो सकता है प्रचार करने का भी मौका नहीं मिलेगा। उस समय छपरा से भी, जिसमें हम भी थे, भेजा गया था, असम भेजा गया था, मिजोरम भेजा गया था, सिक्किम गए थे। सभी जगह जाकर के हम लोगों ने इस बात को सुनाया था कि आने वाला समय बहुत खराब है, काफी भयावह है, घर से निकलना मुश्किल होगा, आप लोग घूम नहीं पाओगे। और देखिए, परमात्मा ने ऐसी सजा दी कि जानवर और पशु पक्षी खुलेआम घूमते रहे और मनुष्य घर के अंदर बंद हो गए, और घर के बाहर निकलते थे तो चेहरे पर चेहरा पर कपड़ा रखना है। ये कैसी सजा थी हम लोग, आज भी ये सजा चल रही है। हमें लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, माताओं को, सब किसी को, आप लोग आएंगे यहाँ पर और गुरु महाराज को बड़े अदब के साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ले